झारखंड की सबसे चर्चित और विवादित परीक्षा जेएसएससी सीजीएल 2024 पेपर लीक कांड में आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार हजारों परीक्षार्थी कर रहे थे। कई महीनों से फरार चल रहा इस पूरे गैंग का सरगना विनय शाह उर्फ हरियर सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में है। यूपी एसटीएफ ने गुरुवार देर शाम एक गुप्त ऑपरेशन के तहत उसे गोरखपुर के शाहपुर इलाके के हनुमंत नगर कॉलोनी से धर दबोचा। गिरफ्तारी इतनी शांत तरीके से की गई कि आसपास के लोगों को भी मालूम नहीं चला कि उनके बीच पेपर माफिया का मास्टरमाइंड रह रहा था। आरोपी पर झारखंड सीआईडी ने बीएनएस की कई गंभीर धाराओं और झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसटीएफ की टीम को आरोपी के पास से भारतीय और नेपाली सिम कार्ड भी मिले हैं, जो इस पूरे रैकेट को सीमा पार तक चलने वाले एक संगठित नेटवर्क से जोड़ते हैं। यह गिरफ्तारी उन लाखों युवाओं के लिए राहत की खबर है जिनकी मेहनत, करियर और उम्मीदों के साथ बेरहमी से खेला गया था। इस बीच इस पूरे मामले पर चंपाई सोरेन का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यहाँ झारखंड सरकार की पूरी मशीनरी झूठे आरोप लगाने और अफवाहें फैलाने में व्यस्त है, लेकिन झारखंड पुलिस ने इस पूरे मामले के अहम सरगना को पकड़कर सारे भ्रम दूर कर दिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीआईडी मामले को सुलझाने में लगी थी, लेकिन कुछ लोग इसे भटकाने और उलझाने की कोशिश कर रहे थे। चंपाई सोरेन ने साफ कहा है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच बेहद जरूरी है ताकि लाखों अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके और परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा वापस लौट सके। पूछताछ में विनय शाह ने वो बातें कबूल की जिन्हें सुनकर हर अभ्यर्थी हक्का बहका रह जाएगा। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों मनोज कुमार, शशि भूषण दीक्षित और संदीप त्रिपाठी के साथ मिलकर पहले से ही प्लानिंग तय कर रखी थी। ये सभी रांची के जेड स्क्वायर होटल में कई दिनों तक रुके, जहां बैठकर पूरी साजिश तैयार की गई। यहीं पर पेपर कब मिलेगा, किसे दिया जाएगा और किस अभ्यर्थी तक कैसे पहुंचाया जाएगा, सब तय हुआ। इसके बाद गैंग एक्टिव हुआ और जैसे ही मौका मिला परीक्षा का पेपर लीक कर लिया गया। इसके बाद उन अभ्यर्थियों तक पहुंचाया गया जिन्हें इस गैंग ने पहले से चुन रखा था। यह सुनियोजित अपराध किसी राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे पूरे देश तक घसीटा गया ताकि सबूत कम से कम रहे और पुलिस की निगाह से आसानी से बचा जा सके। यह दिखाता है कि पेपर लीक गैंग अब छोटे अपराधियों का काम नहीं रहा, बल्कि हाईटेक और संगठित अपराध में बदल चुका है। पूछताछ के दौरान विनय ने जो खुलासा किया वह किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। उसने बताया कि पेपर लीक करवाने के बाद अभ्यर्थियों को रक्सौल बॉर्डर से नेपाल ले जाया गया ताकि भारत में पकड़ने का जोखिम कम रहे। नेपाल पहुंचते ही अभ्यर्थियों को बंद कमरे में रखा गया और परीक्षा का पूरा प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए गए। यह सब कुछ परीक्षा के कई घंटों पहले ही कर लिया गया, जिसके बाद छात्रों को पेपर याद दिलाने का पूरा समय मिल सके। बदले में विनय के गैंग ने मोटी रकम वसूली। विनय के कथन के मुताबिक उसके बैंक खाते में मनोज कुमार ने 1 लाख रुपए भेजे थे, जो इस काम का अग्रिम भुगतान था। एसटीएफ को उसके पास से मिले नेपाली सिम कार्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि पूरा रैकेट सीमा पार नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा था। यह मामला सिर्फ पेपर लीक का नहीं, बल्कि देश की प्रतियोगी परीक्षाओं को खोखला कर देने वाली एक खतरनाक व्यवस्था का आईना है। एसटीएफ को इनपुट मिला था कि आरोपी गोरखपुर के यांत्रिका कारखाना क्षेत्र में छिपा हुआ है। टीम ने इलाके में कई घंटे तक निगरानी की और मौके पर ही सही पहचान होते ही उसे घेर कर गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में विनय ने खुद को बचाने के लिए अपना नाम और पता गलत बताया, लेकिन जब उसकी तस्वीरें और जानकारी झारखंड पुलिस के रिकॉर्ड में मिलाई गई तो उसकी पहचान की पुष्टि हो गई। गिरफ्तारी के बाद उसे थाना शाहपुर में दाखिल कर लिया गया और झारखंड सीआईडी ने अब उससे ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में यह केस कई और खुलासे कर सकता है, क्योंकि विनय अकेला नहीं है, उसके साथी और नेटवर्क अभी भी बाहर हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।